सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में दोबारा जंग छिड़ गई है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के खिलाफ हमलों की बौछार कर दी है। अमेरिका ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को मिसाइलों से दहला दिया, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट भी ठप हो गया है। तो क्या है पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रही हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 90 ठिकानों पर हमले का दावा किया है, जिसका शिकार कई महत्वपूर्ण शहर बने, जिसमें बंदर अब्बास, चाबहार, सीरिक, अबू मूसा शामिल रहे। इस दौरान बुशहर के पास भी धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने बताया कि बुशहर परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं उत्तरी प्रांत गोलिस्तान में चीन ईरान रेल गलियारे पर स्थित अकताके खान रेलवे पुल अमेरिकी हमले की चपेट में आ गया। पुल से होकर गुजरने वाला मार्ग तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होते हुए चीन तक जाता है। चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत का बड़ा निवेश है, उसके मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर भी हमला किया गया है। अमेरिका के इन हमलों के जवाब में ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने भी खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी मिसाइलें बरसाई हैं। कतर, बहरीन और कुवैत में लगातार सायरनों की आवाजें गूंजती रही। कुवैत ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए हालात बिगड़ने की चेतावनी दी है। वहीं IRGC ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने हमलों से बाज नहीं आया तो ईरान के हमलों का दायरा भी बढ़ सकता है, यानी एक बार फिर ये जंग पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल सकती है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया जब एक तरफ ईरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी तुर्की की राजधानी अंकारा में मौजूद हैं। ऐसे में ईरानी सांसदों ने अपने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी से मांग भी कर दी कि मौका अच्छा है, ट्रंप ईरान की रेंज में है, उनके ठिकाने की खबर भी है, खामेनी की जान का बदला लेने का अच्छा मौका है, जिसका असर भी दिखाई दिया। ईरान के हमले के डर से ट्रंप अपने पुराने विमान की मदद से अमेरिका लौटे। उन्होंने कहा भी, ईरान मेरी जान लेना चाहता है, मैं उसकी हिट लिस्ट में हूँ। अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन में ही ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर खत्म होने का ऐलान कर दिया था। इस दौरान ट्रंप ने ईरानी नेताओं को बार बार झूठे, दुष्ट, हिंसक, बीमार लोग कहकर उनका अपमान किया था, जिस पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की अपमानजनक बयानबाजी का जवाब नहीं देगा। हम इस तरह की नीति ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखेंगे जिसने मासूमों की जान ली हो। हम अपने अधिकारों की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करते हैं। इन सब के बीच खामेनी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी जारी रही। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि खामेनी के अंतिम संस्कार पर अमेरिकी हमलों का कोई असर नहीं पड़ा। सर्वोच्च नेता के पार्थिव शरीर को उनके जन्म स्थान मशहद ले जाया गया। मशहद उनका जन्म स्थान है। साथ ही यहाँ शिया मुसलमानों के 8वें इमाम रजा का मकबरा भी है। अली खामेनी को भी उसी मकबरे के पास दफनाया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब ईरान, अमेरिका और इजराइल से खामेनी की शहादत का बदला लेगा, क्योंकि युद्ध विराम तो टूट ही चुका है। ऐसे में अब क्षेत्र में बिगड़ते हालात पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही हैं। ईरान और अमेरिका के संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, तो नजरें दिल्ली के जंतर मंतर पर भी टिकी हुई हैं, जहां मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन को 20 दिन पूरे हो गए हैं। युवाओं की बढ़ती नाराजगी को देख मोदी सरकार घबराई हुई है। इस आंदोलन को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच सोनम वांगचुक के ऐलान ने भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर 20 दिनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन में लोगों ने उमस भरी गर्मी को सहकर मोर्चा खोले रखा और अब भारी बारिश भी उनका हौसला नहीं तोड़ पा रही है। प्रदर्शनकारी बारिश से भीगकर बीमार न हो इसके लिए तिरपाल लाया गया, लेकिन पुलिस ने उसे अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर अभिजीत दिपके भड़क उठे। उन्होंने भड़कते हुए पुलिस वालों की वर्दी और जूते दिखाए हैं, जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। भीग चुके, सारे स्टूडेंट्स भीग चुके, कपड़े भीग चुके, बीमार गिर रहे। सर की यूनिफॉर्म दिखा दीजिए, देखिए कैसे टाइड की सफेदी जैसी चमक रही है। भैया मैं खुद कोटा राजस्थान से आया हूँ और आप लोग सर के जूते दिखा दीजिए, बारिश की एक बूंद तक यूनिफॉर्म या इस पर नहीं है। पैर खराब हुए, देखिए पैर खराब हुए। देखिए सर को देखिए, सर की यूनिफॉर्म कैसे चमक रही है। और सर कह रहे त्रिपाल नहीं लेकर जाने देंगे, स्टूडेंट को भीगने दीजिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं। तो वहीं तिरपाल लगाने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने नहीं दी तो अभिजीत दिपके एक पुलिस अधिकारी के पैरों पर ही गिर गए, जिसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। तो वहीं सोनम वांगचुक ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 12वें दिन संसद मार्च का